आगे बात करते हैं मथुरा की। देखिए मथुरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है उत्तर प्रदेश का, और कहें कि पूरे भारत का, और इसका भी बहुत ऐतिहासिक महत्व है, राइट। तो बात करते हैं मथुरा से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, राइट। चलिए बात करते हैं कि मथुरा के आसपास कौन कौन से जिले हैं। देखें यहाँ पर है अलीगढ़ जिला, जिसके साथ में मथुरा अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राइट। हाथरस के साथ में करता है और आगरा के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं मथुरा से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। तो फैक्ट नंबर 1 देखें। देखिए मथुरा की गणना सप्त महापुरियों में की जाती है, राइट। या फिर इसको ऐसा कहें कि सप्त महापुरियों में से एक है मथुरा। तो क्या है ये सप्त महापुरियां? देखिए पुराणों के अनुसार भारत में ऐसे 7 नगर बताए गए हैं जो मोक्षदायक हैं, राइट, जहां पर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, राइट। तो उन 7 नगरों में से एक नगर जो है वो मथुरा है। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं कि कौन कौन से नगर हैं वो। देखिए पहला है आपका अयोध्या, राइट। दूसरा है मथुरा, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है काशी, पांचवा है कांची, छठा है अवंतिका या फिर उज्जैनी, और सातवां है द्वारका, राइट। तो इनको आपको याद रखना चाहिए कि सप्त महापुरियां कौन कौन से नगर हैं, राइट। आगे कुछ और बातें बताऊं आपको मथुरा के बारे में। देखिए जो वर्तमान मथुरा है उसके समीप मधुवन में पहले मधु और उसके एक पुत्र लवन का शासन हुआ करता था, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो वर्तमान मथुरा है उसके पास में वधुवन में पहले मधु और उसके एक पुत्र लवन का शासन हुआ करता था। सो मधु के नाम पर ही मधुपुरी नगरी बसी हुई है, राइट। और जो श्री राम के भाई हैं शत्रुघ्न, उन्होंने लवन को मारा था, और लवन को मारने के बाद में इस नगरी का नाम उन्होंने दिया था एक नया नाम जो कि मथुरा है, राइट। तो आपको याद रखना है। आगे देखिए फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए ये सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। तो चंद्रवंश में श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है, राइट। आगे बात करें। देखिए बात करते हैं महाजनपद काल। अब देखिए महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, राइट। उनमें से एक महाजनपद था सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। सूरसेन महाजनपद की राजधानी का क्या नाम है? मथुरा है, राइट। बात करते हैं कुषाण काल की। देखिए कुषाण काल में जो कुषाण काल का साम्राज्य था, जो कुषाणों का साम्राज्य था, और उसका जो पूर्वी हिस्सा था, या फिर ऐसा कहें कि कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी भी मथुरा ही थी, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, राइट। आपको याद रखना है। फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिए एक बैक्टीरियन यूनानी शासक हुए हैं जिनका नाम है मिनेंडार, राइट। क्या नाम है इनका? मिनेंडार। बैक्टीरियन यूनानी शासक मिनेंडार। तो उनके सिक्के भी हमें कहां से प्राप्त होते हैं? मथुरा से हमें प्राप्त होते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। देखिए ये जो मथुरा है प्राचीन काल में जो साटक वस्त्र है, साटक वस्त्र बनाने का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, राइट। तो आपको याद रखना है कि मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, राइट। आगे देखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट नंबर 7। वो ये है कि जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय भी मथुरा नगर को जाता है, राइट। तो मथुरा शैली में विकसित हुई है गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा। याद रखना है आपको। फैक्ट नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बात करते हैं। देखिए ये जो मथुरा है लगभग 300 सालों तक मथुरा शैली का, मथुरा कला शैली जो है उसका एक प्रमुख केंद्र बना रहा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की। देखिए 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा में स्थित एक कृष्ण मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था, राइट। आई बात समझ में? 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने एक कृष्ण मंदिर को जो कि मथुरा में था उसको ध्वस्त करवा दिया था, और इस कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया था बीर सिंह बुंदेला ने, राइट। याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की। तो देखिए औरंगजेब के विरुद्ध जाटों ने विद्रोह किया था, और उन जाटों के नेता थे सूरजमल, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया
कि औरंगजेब के विरुद्ध जाटों ने विद्रोह किया था और उनके नेता थे सूरजमल। तो सूरजमल जाट ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद भरतपुर राज्य की स्थापना की थी, राइट। भरतपुर राज्य की उसने स्थापना की थी और उस भरतपुर राज्य की राजधानी थी मथुरा, राइट। याद रहेगा आपको, मैंने क्या बताया कि सूरजमल जाट ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थलों की। तो उनमें शामिल है आपका जैसे कि कृष्ण मंदिर, राइट, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, राइट, और विश्राम घाट। तो ये सब कुछ दर्शनीय स्थल है जो कि मथुरा में स्थित है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनके बारे में हम लोगों ने बात की जो कि जुड़े हुए हैं आपके मथुरा से। तो देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पर। तो बात की सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन की कि ये कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर है ये आपका मथुरा जिला उत्तर प्रदेश में, याद रहेगा आपको। फिर हमने बात की फैक्ट नंबर 1 की, वो ये है कि मथुरा क्या है, मथुरा सप्त महापुरियों में से एक है और उन सप्त महापुरियों के नाम भी मैंने आपको बताए जिनमें शामिल है आपका अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका या फिर उज्जैनी और द्वारका। तो ये ऐसे 7 नगर हैं पुराणों के अनुसार जहां पर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, राइट। चलिए आगे हमने बात की कि श्री कृष्ण का जन्म यहां पर हुआ महाजनपद काल में। जो सूरसेन महाजनपद था उसकी राजधानी थी मथुरा। कुषाण काल में कुषाणों का जब पूर्वी साम्राज्य था उसकी भी राजधानी मथुरा ही थी, राइट। एक बैक्टीरियन यूनानी शासक हुए हैं जिनका नाम है मिनेंडार, उनके सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं मथुरा से। साटक वस्त्र निर्माण करने का एक प्राचीन प्रमुख केंद्र हुआ करता था मथुरा, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति बनाने का श्रेय मथुरा को जाता है। मथुरा शैली में वो विकसित हुई है। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा में स्थित एक कृष्ण मंदिर को ध्वस्त करवाया था और इस कृष्ण मंदिर का जो निर्माण है वो बीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, राइट। सूरजमल जाट ने क्या किया था, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था और उसने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और इस भरतपुर राज्य की राजधानी भी क्या थी, मथुरा थी। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं मथुरा के बारे में, इनको भूलना नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वृंदावन की। देखिए वृंदावन का भी धार्मिक महत्व है, देखते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि कहाँ पर स्थित है। देखिए ये भी बेसिकली मथुरा में ही स्थित है, राइट। वृंदावन कहाँ है, मथुरा में ही है। चलिए मथुरा से जुड़े हुए जो ज़िले हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, देख लेते हैं फिर से। देखिए मथुरा अपनी बाउंड्री शेयर करता है अलीगढ़ के साथ में, हाथरस के साथ में और आगरा के साथ में। चलिए बात करते हैं वृंदावन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। तो फैक्ट नंबर 1, देखिए मथुरा जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका वृंदावन, याद रहेगा आपको। चलिए फैक्ट नंबर 2, देखिए जो वृंदावन है वो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंध है उसका, राइट। फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें से प्रसिद्ध मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर है और रंगनाथ जी का मंदिर है। देखिए गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था मानसिंह ने 1590 में, राइट। आपको याद रखना है कि गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण मानसिंह ने 1590 ईस्वी में करवाया था, राइट। और अगर जो कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो उनमें शामिल हैं आपका बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, राधा रमन जी का मंदिर, श्री गोपीनाथ जी का मंदिर, शाहजी व अष्ट सखी जी का मंदिर। तो ये कुछ अन्य प्रमुख मंदिर हैं जो कि वृंदावन में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। तो देखें, देखिए निधिवन और गिरिकुंज, निधिवन और गिरिकुंज ये धार्मिक महत्व के करेल कुंज है, राइट। निधिवन और गिरिकुंज ये धार्मिक महत्व के करेल कुंज है जो कि वृंदावन में है। आगे बात करते हैं यमुना के प्रमुख घाटों की। तो उनमें शामिल है आपका वंशी घाट, काली दह घाट और केसी घाट, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स जो कि वृंदावन से जुड़े हुए हैं जिनको आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या बात की। देखिए सबसे पहले इसकी लोकेशन की हम लोगों ने बात की कि कहाँ पर स्थित है, तो मथुरा जिले में ही है। मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से इसका संबंध है।
यहाँ पर बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, जिनमें से प्रमुख है आपका गोविंद देव जी का मंदिर और रंगनाथ जी का मंदिर। गोविंद देव के मंदिर का निर्माण मानसिंह ने 1590 में करवाया था, राइट। और देखिए यहाँ पर कुछ मैंने अन्य मंदिरों के बारे में आपको बताया, जिनमें शामिल है आपका बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, राधा रमन जी का मंदिर, श्री गोपीनाथ जी का मंदिर, राइट, ठीक है, ये हैं। आगे हमने बात की कि देखिए निधिवन और गिरिकुंज ये धार्मिक महत्व के करिल कुंज हैं यहाँ पर, राइट। फिर हमने लास्ट में बात की कि यहाँ पर यमुना के प्रमुख घाट हैं कुछ, जैसे कि वंशी घाट, कालीदेह घाट और केसी घाट। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं गोवर्धन की। देखिए गोवर्धन का भी एक धार्मिक महत्व है, राइट। देखते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्थित कहाँ है, तो ये भी आपका मथुरा में ही स्थित है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो कि गोवर्धन से जुड़े हुए हैं। देखते हैं फैक्ट नंबर 1, इसकी बात की हमने कि ये मथुरा में है। मथुरा जिले से लगभग ये आपका 30 किलोमीटर दूर है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर बेसिकली एक गोवर्धन पर्वत है, और गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी उंगली पर उठाया था। क्यों? क्योंकि उनको मथुरा वासियों की रक्षा करनी थी। तो मैंने आपको क्या बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक बार अपनी उंगली पर उठाया था। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है, राइट, इसका जो परिक्रमा पथ है वो लगभग 21-22 किलोमीटर लंबा है, राइट। तो आपको याद रखना है। और इस पथ का कुछ हिस्सा जो है वो राजस्थान में भी पड़ता है, राइट। बात करते हैं इस पथ पर पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की, सरोवर की, मंदिरों की। तो देखें इस पथ पर पड़ने वाले जो सरोवर या फिर मंदिर हैं या फिर महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनमें शामिल है आपका मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड इत्यादि, राइट। तो ये पवित्र सरोवर हैं बेसिकली, जो आपके गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा पथ पर पड़ते हैं। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गोवर्धन से संबंधित। कहाँ पर है? मथुरा में है, राइट। और इसका जो परिक्रमा पथ है वो लगभग 21 से 22 किलोमीटर लंबा है। उसका कुछ हिस्सा राजस्थान में भी पड़ता है, और उस पर स्थित हैं आपके मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं नंदगांव की। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि स्थित कहाँ है। तो देखिए ये भी मथुरा में है, राइट। आपको याद रखना है कि नंदगांव भी मथुरा में ही है। चलिए बात करते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। सबसे पहला फैक्ट कि मथुरा में है, और मथुरा से बेसिकली लगभग 48 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी पड़ती है। तो उस पहाड़ी के तलहटी में स्थित है नंदगांव। याद रहेगा आपको कि मथुरा जिले से उत्तर पूर्व में लगभग 48 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पड़ती है। उस पहाड़ी के तलहटी में स्थित है नंदगांव, राइट। और यहीं पर घर था नंद बाबा का, ठीक है। तो इसलिए फेमस है नंदगांव। और ये जो पहाड़ी है इसके ऊपरी भाग पर एक विशाल मंदिर है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नंदगांव से जुड़े हुए। आई होप कि आपको ये याद रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं दाऊ जी की। देखिए दाऊ जी का भी एक धार्मिक महत्व है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये स्थित कहाँ है। तो ये भी स्थित है मथुरा में, राइट। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो फैक्ट नंबर 1, बेसिकली ये मथुरा से लगभग 20 या 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दाऊ जी, राइट। फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए ये जो दाऊ जी नगर है, इसके मध्य में जो भगवान श्री कृष्ण है उनके बड़े भाई जिनका नाम है बलदाऊ या फिर दाऊ जी, उनका एक मंदिर स्थित है, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि दाऊजी नगर में जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं जिनका नाम है बलदाऊ या फिर दाऊ जी, उनका एक मंदिर स्थित है, राइट। देखिए यहाँ पर दाऊजी में 2 मेले लगते हैं, वर्ष में 2 मेले लगते हैं। एक तो लगता है आपका भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। और उस मेले का नाम है देवछठ मेला, राइट। तो आपसे पूछ लिया जाए कि देवछठ मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताना है दाऊजी में। और दूसरा लगता है आपका अगहन की पूर्णिमा को, राइट। तो साल में 2 मेले, और उनमें से एक का नाम आपको याद रखना है देवछठ का मेला, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स दाऊजी से संबंधित, आई होप कि आपको ये याद रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बरसाना की, राइट। तो देखिए बरसाना का भी एक धार्मिक महत्व है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कहाँ पर स्थित है।
तो ये भी मथुरा में ही है। ठीक है, चलिए जो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए फैक्ट नंबर 1 यही है कि ये गोवर्धन से लगभग 24 किलोमीटर दूर उत्तर में है। कहाँ पर है? गोवर्धन से लगभग 24 किलोमीटर दूर उत्तर में, राइट। तो मथुरा में ही है। फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए ये जो बरसाना है, बरसाना को भगवान श्री कृष्ण की जो प्रिया है राधा जी, उनका जन्मस्थल होने का गौरव प्राप्त है, राइट। तो आपको याद रखना है राधा जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? बरसाना में हुआ है, राइट। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। देखिए जो बरसाना का मूल नाम है वो है आपका ब्रह्मसारिणी। क्या नाम है? ब्रह्मसारिणी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए और कुछ बातें बताऊं इसके बारे में। देखिए ये बेसिकली एक पहाड़ी के ढाल पर स्थित है। बरसाना कहाँ है? पहाड़ी के ढाल पर स्थित है। और ये जो स्थान है बरसाना, ये लाडली जी या फिर कहें राधा जी, उनके सम्मान में बहुत सारे मंदिरों को यहाँ पर बनाया गया है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि उनके सम्मान में निर्मित मंदिरों से सुशोभित है बरसाना, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर राधाष्टमी के दिन, हर साल जो राधाष्टमी होती है उस दिन यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष होली वाले दिन बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाता है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं बरसाने के बारे में, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए गोवर्धन से लगभग 24 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, मथुरा जिले में। और राधा जी का जन्म यहाँ पर हुआ था बरसाना में। बरसाना का मूल नाम जो है ब्रह्मसारिणी है। और यहाँ पर राधा अष्टमी वाले दिन एक मेले का आयोजन किया जाता है, राइट। और हर साल होली वाले दिन यहाँ पर लठमार होली का आयोजन किया जाता है, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए इस फोटो में देखते हैं। ये है वो लठमार होली, ठीक है, जिसका आयोजन बरसाना में होली वाले दिन किया जाता है, राइट। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही। इससे अगला डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिएगा साथ। थैंक यू।